चलो फिर यहां जाओ, सबसे अच्छा काम है ये पढ़ना। तो बताओ दीदी, बात करें क्या काम है। अपन एक चीज देखिए अभी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसमें हमने एक चीज क्या देखी बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जिस एल्किल हैलाइड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है वो एल्किल हैलाइड उतनी ज्यादा रिएक्टिव है। आप चाहो तो वहां पे एक लाइन लिख लो, ठीक है। क्या लिखना बताओ बेटा, बात करें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ, जल्दी बोलो क्या बेटा, बात करें एल्किल हैलाइड बुरे बात करें, या फिर एल्किल हैलाइड की जगह अपन बोल सकते थे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट हो दीदी, बात करें कोई भी रिएक्टेंट हो, एल्किल हैलाइड से परफेक्ट फिक्स नहीं है, चाहे वो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड भी क्यों ना हो। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, बात करें बिल्कुल स्टेबिलिटी, स्टे, जल्दी बोलो बेटा, बात करें स्टेबिलिटी ऑफ बुरे बात करें क्या, बिल्कुल इंटरमीडिएट, या फिर कंपाउंड बोलो दीदी, मतलब प्रोडक्ट बोलो इंटरमीडिएट। जो भी आपको भी लिखवा है वही आपको देखना, कुछ नहीं देखना है। इंटरमीडिएट और दीदी क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। जिस कंपाउंड का प्रोडक्ट बेटा बात करें जितना ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो दीदी बात कर रिएक्टेंट उतना ज्यादा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसको नोट करके जरूर लिखना है ना, क्योंकि तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा बेटा बात की एक छोटी सी लाइन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड मतलब प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट। अब अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट, एल्किल हैलाइड हो क्या, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, तो उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज पढ़ लो अच्छे से, लेकिन मुझे बता के जाना, पूरा सीख के जाना, ठीक है। चलो उसके बाद उसको छोड़ देंगे। स्टेबिलिटी तो घर जाओगे सीधा, घर नहीं जाना फिर, गुड बहुत बढ़िया। तो अपन आते बेटा बात करें किसके ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ, इसको मिटाए, रिएक्टिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। तो छोटी सी बात है, देखते अपन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दीदी सबसे पहले मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि बेटा बात करें जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन सा है, कार्बोनिल गुड़े बात करें कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, कुछ याद है आपको। कार्बोनिल कंपाउंड जो बेटा होते हैं वो दो ही है, एक तो बेटा बात करें क्या है एल्डिहाइड, क्या है बेटा, जिनके अंदर ये वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलते हैं। अब अगर यदि बात करें एक कार्बन की जो चार वैलेंसी होती है, अगर इस तरफ भी एच इस तरफ भी एच लगा दिया आपने, जैसे आपने क्या लगा दिया बेटा बात करें एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, क्या बोलते इसको। अगर एक तरफ भी एच आया तो ये तो कहलाता है एल्डिहाइड, और इधर एच लग गया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इस तरफ आप CH3 लगा दो और इधर एच लगा दो तभी एल्डिहाइड है, पर अभी ये बेटा बात करें एसिटेल्डिहाइड। अगर आपने गुड़िया बात करें ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया बेटा बात करें गुड़िया कि दोनों तरफ आपने आर आर ग्रुप लगा दिया, मतलब इस तरफ भी आर, आर मतलब मैथिल ग्रुप पैथिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ और बेटा इस तरफ भी आर। आर मतलब क्या है, हो सकता है ये आर हो ये आर डैश हो, मतलब दोनों सेम भी हो सकते, दोनों अलग अलग। जैसे आपने कहा बेटा बात करें इधर क्या है गुड़िया, ये मैथिल है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और इधर मैथिल लगा दिया, कौन है ये एसीटोन। लेकिन आप चाहो तो यहाँ एथिल भी लगा सकते हैं C2H5 एथिल। तभी दीदी बात करिए क्या बेटा बात करें कीटोन, चाहे वो एसीटोन का डाइमेथिल कीटोन हो चाहे बेटा एथिल मेथिल कीटोन हो, पर क्या है कीटोन। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो दो ही है केमिस्ट्री में, एक तो एल्डिहाइड, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे एसिटाल्डिहाइड हो चाहे बेंजील्डिहाइड हो चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, पर जिसमें गुड़िया बात करें सी डबल ओ की एक तरफ एच हो दूसरी तरफ कुछ भी लगाओ आप, वो है गुड़िया बात करें एल्डिहाइड। क्या बेटा बात करें, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या बेटा बात करें एल्डिहाइड, और दूसरा क्या होता है बताओ बेटा बात करें कीटोन। दूसरा क्या होता है कीटोन, क्या होता है जहां गुड़े बात करें सीओ के दोनों तरफ क्या लगे हो आर आर ग्रुप लगे हो। अब ये सिमिलर है तो बढ़िया, नहीं है दीदी डिफरेंट है तो बढ़िया, पर ये है कौन बेटा बात करें कीटोन, क्योंकि दोनों में आपको सीओ ग्रुप जरूर मिलेगा। तो बेटा बात करें हमें देखना है बेटा बात करें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है जिसके अंदर सीओ ग्रुप होता है, ठीक है बेटा बात करें इतना सब ठीक। अच्छा अगर देखें बेटा बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक गुड़े बात करें रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ गुड़े बात करें कार्बोनिल कंपाउंड इज
क्या होती है बताओ बेटा, बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। कौन सी रिएक्शन होती है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक गुड़िया बात करें एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हिंदी में गुड़िया बात कर क्या, नाभिक स्नेही बेटा बात कर योगात्मक अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिकों की जो गुड़िया बात कर अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। कार्बोनिल यौगिक जब भी कोई रिएक्शन शो करेगा वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? NAR। अपने आप में ये पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले गुड़िया बात कर रिएक्शन होती है तीन टाइप की, बेसिक लेवल से अगर देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यदि बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब जहां केवल एक चीज का जुड़ना, एलिमिनेशन रिएक्शन जहां केवल कोई एक चीज हटेगी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, और सब्स्टिट्यूशन एक हटेगा उसके दूसरा आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आया? एक जरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ना है, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन बेटा बात कर दिमाग में बिठाओ, हमें पूरी केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी होती है? 3 टाइप की। पहले कौन से बेटा बात करें? एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब समझ में आ रहा, कोई चीज जुड़ेगी। दूसरा बेटा बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कोई चीज केवल हटेगी। और बेटा बात करें सब्स्टिट्यूशन, उड़े बात करें समझ पा रहे? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक चीज हटेगी दूसरी की जगह पर आएगी। बात समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें जैसे आपने कहा बेटा बात करें कि मेरे पास एक एल्कीन है, क्या बेटा बात करें? एल्कीन मतलब इथीन लिया मैंने, CH2 इसके ऊपर गुड़े बात करें, मतलब ये जनरली आपको इतने समझ में आना चाहिए मैं कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब बेटा एडिशन का मतलब किसी चीज का जुड़ना, और जुड़ वही सकता है जहां गुड़े बात में जोड़ने की जरूरत हो। समझ पा रहे हो? आप अपनी गाड़ी पे उसी को बिठा सकते ना, तभी बिठा सकते ना किसी को जब पीछे जगह सीट पे खाली हो, पता चला कि पहले से 3 लोगों को बिठा के रखा, चौथे ने लिफ्ट मांगी भाई से बिठा लो, आज सिर पे बैठ जा, ठीक है बिठा लोगे क्या? जगह ही नहीं, सीट नहीं है, गुड़े बात में साइट ही नहीं है। तो एल्कीन हो, एल्काइन हो, मतलब बेटा बात कर कैसा हो? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, मल्टीपल बॉन्डेड गुड़े कंपाउंड हो, जहां पे कार्बन दीदी बात करें पहले से ही कैसा है? अनसैचुरेटेड है। आपने क्या बोला? अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्डेड, जहां कार्बन की चारों सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो गुड़े अगर इथीन है, इसके ऊपर क्या होगा कि जो गुड़े बात करें पाई बॉन्ड है एक, वो टूटेगा। गुड़े बात करें समझ पा रहे हो? अगर ये दीदी बात करें बॉन्ड लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और गुड़े बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन H2 को जोड़ दो आप। H2 को जोड़ने का काम दीदी किसकी प्रेजेंस में करोगे? निकिल हो या पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो, कोई भी हो। एक हिसाब से आप देखो कि हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रो गुड़िया बात करें पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ रहे मतलब रिडक्शन है, ये क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना कार्बन के कंपेयर में तो गुड़िया बात कर कैसा है? पॉजिटिव एलिमेंट है ना। तो पॉजिटिव एलिमेंट को तुम कार्बन से जोड़ रहे हो, तो कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रिडक्शन कर रहे हैं ना आप, तो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, कार्बन से तुम कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ देते जैसे ऑक्सीजन जोड़ते, ऑक्सीजन कार्बन से जोड़ता, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कार्बन से, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता। पॉजिटिव मतलब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती कार्बन की, अपन बोलते मैंने कार्बन का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? किसी एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से उससे कम नेगेटिव एलिमेंट आप जोड़ रहे हो मतलब उसका रिडक्शन कर रहे हो, और किसी एलिमेंट से उससे ज्यादा गुड़े नेगेटिव एलिमेंट जोड़ रहे हो मतलब आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो। छोटी सी बात है, मुझसे अगर गुड़े बात करें आप इस एलिमेंट को जोड़ दो, ये एलिमेंट मुझसे कम नेगेटिव है, तो जब ये जुड़ेगा तो उसका क्या हर्ष होने वाला है? समझ में आ रहा है आपको? मैं नेगेटिव हूं तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, ये मेरे पास आया बेचारा जोड़ने को, और मेरा नेचर कैसा है? मैं ज्यादा नेगेटिव हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैंने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया? रिडक्शन। और मेरा रिडक्शन किसने किया? जिसने मुझसे मेरे साथ हाइड्रोजन को, या जिसने मेरे साथ ऐसे एलिमेंट को जोड़ा जिसकी इलेक्ट्रॉन मुझसे कम है। बात समझ पा रहे हो? अगर आप मुझसे कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ दो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मुझसे ज्यादा है, तो जब वो जुड़ेगा तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाऊंगा, वो मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। मैंने तो जोड़ा था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो मुझसे जुड़ा, उसका नेचर कैसा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मुझसे मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो बुरे बात मेरे ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। छोटी सी तो बात थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कुछ फर्क पहचान ही नहीं है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है कार्बन से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से जुड़ के तो जाओ एक बार, कार्बन से जुड़ेगा बुरे बात का तो कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ही वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है किससे? इथीन या फिर इथाइन, मतलब अनसैचुरेटेड एल्किन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, मतलब बुरे बात करिए क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे? और ये रिएक्शन तुम्हारी जो है वो एनसीईआरटी की है, इसको अपन बोलते हैं सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। बुरे बात करें अगर निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन अगर पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में करा रहे हो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट है।
समझ पा रहे, निकल की कंपेयर में पैलेडियम और प्लेटिनम। मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, याद करना भी मत आप, लेकिन एक बार देख लो कि होता क्या है, ताकि जब ये दोबारा आए तो अपन को लगे कि मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है, और दिमाग ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लेगा। तो बेटा कंडीशन क्या होगी, अगर ये ले रहा है नेगेटिव है और ये दे रहा है तो पॉजिटिव, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, बात करें हेटेरोलाइसिस, एक हाइड्रोजन दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। पूरे बात करें, अब सोचो पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो पूरे कंडीशन कैसी आ जाएगी बेटा, जैसे ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, सीधी सी बात है, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, दीदी बात कर, आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बना, जब डबल बॉन्डेड था दो कार्बन इथ, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इन इथेन, दो कार्बन इथ, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड एन। आपको पता है सिंगल कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन लगाते हैं, एल्केन है वो, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है वो, क्या बना दिया, इथीन से इथेन। जरा इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना कितना है, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना है बेटा, -2। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, और कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, तो कार्बन तीनों अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितना आ रहा है, -3, -2 से तो -3 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, माइनस में जा रहे हो, कम हो रही है, -2 बड़ा था, -3 और छोटा, -2 और, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन वो बात की बातें हैं, पर आपको देखना सब कुछ है। अल्टीमेटली क्या है ये बेटा, बात करें एडिशन रिएक्शन, क्या हुआ, क्या आपने इससे कुछ हटाया, केवल जोड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन कौन देगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन ही देंगे। एल्कीन की रिएक्शन करा लो, एल्काइन की रिएक्शन करा लो, कहीं भी कुछ होगी वो रिएक्शन हमेशा कौन सा देगा, एडिशन। दीदी दूसरा मैंने कहा एलिमिनेशन, ओ एलिमिनेशन मतलब समझ गया, यहां कोई चीज केवल हटेगी, क्या होगी, हटेगी, हटेगी, गुड। जरा देखो दीदी बात करें, यहां तो देखो जरा एक बार, है ना, क्या लिखा है बेटे, बात क्या अपने बताओ, बुरे बात करें, अगर जैसे अपन लिखना चाहें, बुरे बात करें, ठीक है, CH2H, बुरे बात करें CH2Cl, इसको देखो तो ऐसा नहीं है कंपाउंड की बेटे, बात करें कैसा कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा है सर मुझे तो ये कैसा लग रहा है, CH3CH2Cl, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे लग रहा है ना, कौन है ये, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड में ग्रुप बात कर देखें, जहां पे बेटा बात करें ये ग्रुप जुड़ा होता है, कोई सब्स्टिट्यूट टाइप का, कोई दीदी बात करें एस फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, पर दीदी बात करें फिर भी एक वेरिएबल ग्रुप है, तो बुरे बात करें इससे जुड़े कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा, अल्फा से जुड़े को बोलते क्या, बीटा, अल्फा बीटा। यहां पर होगा अल्फा बीटा, बुरे बात करें क्या, इलिमिनेशन। अगर मैं इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कर रहा हूं, एल्कोहलिक KOH, किसकी रिएक्शन करा रहा हूं, एल्कोहलिक KOH, कौन सा KOH था, एल्कोहलिक, जिस जो दीदी बात मतलब या तो लिखेगा वो एल्कोहलिक KOH, या लिखेगा KOH प्लस बुरे बात कर एथिल अल्कोहल। एल्कोहलिक KOH बुरे बात कर क्या करता है, ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं करूं, केवल मैं आपको सुपरफिशियल दिखा रहा हूं कि रिएक्शन कैसे पढ़ना है आपको। अगर बुरे बात के इसको देखें वो टोटल ओवरऑल, तो ये K प्लस और क्या बेटे बात कर OH नेगेटिव है, KOH में क्या यही तो है। अब K प्लस दीदी बात कर क्या करेगा, आएगा और यहाँ बेटे बात करें Cl नेगेटिव को ले जाएगा। कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, तो ये क्लोरीन क्या करता है बेटा बात करें कि अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, साथ में कार्बन का भी ले जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव इधर, और ये क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ बुरे बात का जो पोटेशियम था वो इस क्लोरीन के साथ हट जाएगा, और क्या हट गया बेटा बात करें, -KCl, +1 -1 कैंसल, KCl हट गया। साथ में जो OH नेगेटिव है, अब ये जब आएगा बगल वाले बुरे बात का हाइड्रोजन के पास, तो इसके हाइड्रोजन को लेके जाएगा, हाइड्रोजन दीदी बात का अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को प्लस आया, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनता, अपना तो छीना, साथ में बुरे बात करें हाइड्रोजन का भी छीना, और इस बॉन्ड को दीदी यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देता है। मतलब ये बॉन्ड यहां बनेगा, ये कार्बन को पता है कि ये जो क्लोरीन है मेरे भाई का, कार्बन कार्बन भाई भाई, मेरे भाई का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये हाइड्रोजन को हटा देता है और अपने भाई के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो हाइड्रोजन को छीना वो इस कार्बन को दे दिया। जैसे इस कार्बन को देखो, जब इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन गया था, प्लस आया था, लेकिन जैसे ही इस कार्बन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो इतना मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए बेटा बात करें कि यहां से गुड़े कौन हटेगा, H+, और ये बॉन्ड को कौन लेगा, ये कार्बन, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा, साथ में कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन रखेगा, और बाद में दीदी यही ये कहां शिफ्ट कर देगा, यहां शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो सोचो गुड़े बात कर, यहाँ पे क्या था, OH नेगेटिव, और ये किसको लेके जाएगा अपने साथ, H+ को। ये तो हमेशा पता होता अपन को कि प्लस माइनस के साथ जाता है, तो फिर माइनस प्लस के साथ जाएगा। तो बताओ दूसरी चीज क्या हटगी बेटा बात करें, -H2O। गुड़े बात करें
एल्कोहलिक KOH दीदी बात कर किसी एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करता है, वो वहां से कराता है अल्फा बीटा इलिमिनेशन। क्या कराता है? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। जहां से हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन से बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जाएगा हेलोजन, बीटा से जाएगा हाइड्रोजन। अल्टीमेटली अगर तुम इससे देखो तो तुम्हें ओवरऑल दिख रहा होगा HCl जा रहा है, लेकिन HCl में क्लोरीन गया है, गुड़े बात कर रहा है किसके फॉर्म में? KCl के फॉर्म में। और गुड़े बात क्या पता है? हाइड्रोजन गया है H2 के फॉर्म में। अब जो बेटा बात कर बचा उसको तुम उठा के देखो, कंडीशन क्या थी? 2 कार्बन थे ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कहानी थी कि नहीं थी? लेकिन इस कार्बन के ऊपर क्या था? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या था? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा लोन पेयर था, अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, हाइड्रोजन का भी तो इन्हें पूरा ही लिया था। गुड़े बात करें तो बाद में ये इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा केवल अपने पास, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, और जो गुड़े हाइड्रोजन का छीना था वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? वो इसको। जैसे इसने इसको दिया, ये नेगेटिव कहां शिफ्ट हो गया? इस पे। नेगेटिव प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। और गुड़े आपस में दोनों क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? क्या बना दिया बेटा आपने? एल्कीन। मतलब गुड़े बात करें ये एल्किल हैलाइड की तो है गुड़े केमिकल रिएक्शन, और बेटा बात करें एल्कीन बनाने की फॉर्मेशन रिएक्शन। अगर मुझे ईथीन बनाना है, प्रोपिन बनाना है, ब्यूटीन बनाना है, कोई भी एल्कीन बनाना है, आप आराम से बेटा बात करें इस मेथड का यूज करके बना सकते हो। तो ये एल्कोहलिक QH की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्केलाइड की रिएक्शन है, और दीदी बात करें ईथीन बनाने की फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो वो एक रिएक्शन 3 टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। समझ पा रहे हो? ये कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई चीज तुमने इसमें से जोड़ी है कि केवल हटाई है? केवल हटाया है, इसको बोलते इलिमिनेशन। जब केवल जुड़ रहा हो कोई चीज, एडिशन रिएक्शन। जब केवल हट रहा हो, इलिमिनेशन। इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन। और इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब आना है गुड़े बात करें क्या? सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब जो आपकी सीट है उसमें से आपको हटा के गुड़े किसी और को बिठा रहे हैं वहां पे, तो वो सीट वेकेंट नहीं है पर उनको हटा के किसी और को बिठा दिया, तो इसका मतलब गुड़े बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुड़े बात करें आपने बहुत जगह दीदी आराम से देखी होंगी। नॉर्मल रिएक्शन कर दीदी बात कर, अगर मैं यही बनाऊं, क्या था बेटा बात करें? ये मैथिल गुड़िया बात करें क्या था? क्लोराइड, एथिल क्लोराइड था। उसके ऊपर गुड़िया बात करें QH की रिएक्शन कराओ, लेकिन कौन सा QH? एक्वस QH। कौन सा QH? एक्वस QH, मतलब जलीय QH। एल्कोहलिक नहीं है वो, AQ मतलब एक्वस, वाटर वाला। ये दीदी बात करें होती है सब्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या होगा बेटा बात करें? Cl नेगेटिव हटेगा पहले, ऐसा नहीं कि एक साथ होता है, वो तो अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। पहले गुड़िया अपन पहले बनाएंगे क्या? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। पहले Cl नेगेटिव हटाएंगे एक स्टेप में, फिर OH का अटैक कराएंगे दूसरे स्टेप में। पढ़ा होगा आपने बेटा कौन सी रिएक्शन? कुछ याद है? SN1 और SN2 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरे पढ़े थे अपन ने, ठीक है? नहीं पढ़े थे? E1 और E2 मैडम, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन और बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, E1 E2। और दीदी बात करें S1 S2, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, तो दोनों रिएक्शन पड़ी मैडम, ठीक है? तो यहां दीदी क्या होता है? OH नेगेटिव, यहां बेटा K प्लस। दीदी इसमें सीधा करना है, यहाँ के Cl नेगेटिव को हटाना है इसके K प्लस के साथ। क्या हट गया बेटा बात कर? माइनस KCl। और यहाँ पे दीदी बात करें जहां पे Cl नेगेटिव हटा वहीं पे गुड़िया OH नेगेटिव को जोड़ दो। लेकिन इस समय आपने एक चीज और देखी होगी, हटाया क्या आपने? नेगेटिव, तो आएगा क्या? नेगेटिव। मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने नेगेटिव हटाया, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव ही आएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अगर हाँ पॉजिटिव हटाया होता तो वहां पॉजिटिव ही आता, जहां से नेगेटिव हटेगा वहां नेगेटिव आएगा, और जहां से पॉजिटिव हटेगा। ये बात समझ पा रहे हो? गुड़े बात करते हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गुड़े बात कर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुड़े बात करें। पर अब तो सब्स्टिट्यूशन याद रखो, अभी क्या बन गया बताओ बेटा बात करें? CH3 CH2 और क्या आ गया? OH। तो जो एथिल गुड़े बात करें क्लोराइड था, वहां पे क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। तो कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी है अपन को ओवरऑल? 3 टाइप की। एडिशन रिएक्शन, जहां केवल कोई चीज जुड़ेगी। इलिमिनेशन रिएक्शन, जहां केवल कोई चीज हटेगी। और गुड़े बात करें सब्स्टिट्यूशन, जहां अगर इलेक्ट्रोफाइल हटा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। ओवरऑल मैंने आपको एक साथ क्यों दिखाई, ताकि एक बार आप कंपेयर जब हम करते ना तो दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा ऐसी ऐसी रिएक्शन होती है। बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो अभी मैंने कौन सी पढ़ना अपन को? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। और कार्बोनिल कंपाउंड गुड़े बात करें, ये नहीं उतारना, कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे उतार करके? ये तो मैं बिल्कुल मस्त तरीके से नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है? नोट करना है क्या? अच्छा नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, वो